Good morning, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher. How are you all? I hope you all are very well, very happy and safe at your home. And also, I hope you all are study at home very clearly. So, let's start our third lesson of your literature book. Herewith I write some Hindi word meanings which is very important and very related to your lesson. So just write it in your notebook and memorize it very clearly. Okay, the third lesson of this book is The Wolf and the House Dog. And students, let's start. तो स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक उल्फ, एक लोमड़ी और एक पालतू कुत्ते की कहानी है. इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि वो दोनों में क्या अंतर है, उन दोनों की दोस्ती कैसी थी और क्या थी. एक दिन एक लोमड़ी था, जंगल का एक सियार था जो बहुत दुबला पतला था. दुबला पतला इसलिए था क्योंकि उसे बहुत अच्छे से खाना जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर था. उसे जो कुछ भी मिलता वो उसी में खाता और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता था. वो हमेशा ये सोचता कि काश कोई अच्छा दिन आएगा जब उसे भी कुछ अच्छा भोजन मिलेगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा. हम सब भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमेशा हम सब के साथ ही अच्छा दिन रहे. कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते कि हम सब में से किसी के साथ भी कोई बुरा दिन आए. हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं. ऐसा ही हुआ भी. वो हमेशा अच्छे के लिए ही सोचता था. एक दिन उसको एक कुत्ता मिलता है, एक पालतू कुत्ता. पालतू कुत्ता हम लोग सब जानते हैं. पालतू कुत्ता में जो घर में रहता है, जिसके गले में पट्टा बंधा होता है, जो घर में रहता है, वैसा एक कुत्ता उस लोमड़ी को जंगल में मिला. लोमड़ी ने तो पहले सोचा, एक कल्पना किया, उसने सपना देखा, अच्छा बहुत अच्छा हेल्दी कुत्ता है एकदम, इसको तो मार के अगर खाया जाए तो 2-4 दिन के लिए बहुत अच्छा भोजन हम लोगों को मिल सकता है, मुझे मिल सकता है. ऐसा उसने सोचा, उस लोमड़ी ने, उस वुल्फ ने. बट लेकिन वो जो डॉग था, वो कुत्ता जो था, बहुत हिस्ट पुस्ट था, बहुत ताकतवर था. इसलिए अगर वो चाहता, वो डॉग उसको चाहता तो उसको आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था, चोट पहुंचा सकता था. इसलिए उसने, उस लोमड़ी ने उससे पहले मीठी मीठी बातें करने की शुरुआत की और उसने सोचा कि धीरे धीरे करके इसको अपने बात से पटा लूँगा और उसके बाद ही इसे ख़त्म करूँगा या इसे मारकर खाऊँगा. उस कुत्ते ने जब उस लोमड़ी को देखा तो उसने कहा कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? तो वो बोलता है अरे नहीं. तो वो बोलता है कि तुम भी मेरे जैसे ही हिस्ट पुस्ट और अच्छे बन सकते हो. तो वो बोलता है आखिर इसके लिए क्या करना होगा? तो वो बोलता है डॉगी कि तुमको मैं जो ऐसा कह रहा हूँ वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही करना जैसा मैं कहता हूँ. तो बोलता है ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें शहर में जो भिखारी होते हैं उनके पीछे भागना होगा, उनके ऊपर भौंकना होगा. कुछ लोग जो सामान लेके जा रहे हैं उनके पीछे दौड़ना होगा. और जो लोग कोई घर के लोग होंगे उनके सामने जाकर बहुत अच्छे से व्यवहार करना होगा, तब जाकर तुम्हें कुछ अच्छा खाना मिल सकता है. तुम्हें वहाँ पर बदले में बहुत कुछ मिलेगा, जैसे मांस के टुकड़े, हड्डियाँ, केक और भी बहुत कुछ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वे सब कुछ तुमको मिलेगा. ये सब कुछ सुनने के बाद वो भी सपना देखने लगता है. वो वुल्फ भी सपना देखने लगता है कि अरे काश कि मेरा भी बहुत अच्छा दिन आएगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा. तभी उसका ध्यान उस कुत्ते के गले पर जाता है जहाँ पे किसी चीज़ के रगड़ने का कुछ निशान बना हुआ हो. तो उससे पूछता है कि ये क्या है? तो वो डॉग उससे बोलता है अरे नहीं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, अरे ये ऐसे ही है. हम लोग भी देखते हैं ना कि जब अगर कोई हमारा छोटा मोटा कुछ हो जाता है, अगर किसी से हम बात करें तो पूछता है कि अरे ये क्या? तो बोलता है अरे नहीं नहीं, ऐसे ही. तो वैसे ही वो डॉग भी उसको बोलता है अरे कुछ नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात नहीं है. तब वो वुल्फ बोलता है अरे महत्वपूर्ण है या नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या. फिर जब वो ये बताता है कि ये है क्या, तब वो उसको बताता है कि ये मेरे गले में जो पट्टा बंधा था, एक रस्सी बंधी थी जिसका निशान है, जिसके कारण मैं घिस गया था, वही है. तो वो बोलता है इसका मतलब कि तुम अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी घूमने नहीं जा सकते थे, तुम एक जगह ही बंधे रहते थे. तो वो डॉग बोलता है हाँ, लगभग वैसा ही कुछ है. तब जाकर वो लोमड़ी कहता है, वो वुल्फ बोलता है कि नहीं, वो भेड़िया बोलता है नहीं नहीं,
मुझे तो ऐसा नहीं बनना है, मैं तो इसी तरह जंगल में घूमना पसंद करता हूँ, जो कुछ भी मिलेगा मैं उसे ही खाना पसंद करूँगा, मुझे किसी का गुलामी नहीं होना है। गुलाम हो कर के मैं अपनी जो खुशी है जंगल में घूमने का वो मैं नहीं खो सकता, और वो दौड़कर वापस जंगल में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमको यही शिक्षा मिलती है, मैंने यहाँ लिखा भी है, समरी के रूप में मैंने इसको लिख भी दिया है। देयर इज़ नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, मतलब हमारी स्वतंत्रता से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। स्वतंत्रता मीन्स हम सब जानते हैं कि अगर हमको कहीं किसी का गुलाम बनना पड़ जाए वो हम सब के लिए बहुत बुरा होता है। हम सब ये चाहते हैं कि हमेशा हम लोग स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें। और दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand very well this lesson, and I repeat, just write down these Hindi words in your notebook, Hindi and English words also in your notebook for better understanding this lesson. Okay, have a nice day. Thank you.